फ्लो ऑफ वाटर इज वाटर करंट, फ्लो ऑफ वाटर इज वाटर करंट, समझो ऐसा मैं बोल दूं तो आप कब बोलोगे कि वाटर करंट ज्यादा है? एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी जा रहा है, नहीं, ये दूसरा टैंक है, यहां से यहां पानी जा रहा है, राइट? तो आप कब बोलोगे कि वाटर करंट ज्यादा है? वाटर करंट में बोल रहा हूं पानी जो बह रहा है, या समझो एक रिवर है, रिवर फ्लो हो रही है, तो रिवर में करंट होता है, कभी सुना होगा रिवर करंट ज्यादा है, तो रिवर करंट ज्यादा होना मतलब क्या है, या वाटर करंट ज्यादा होना मतलब क्या है? प्रेशर। नहीं ना बेटा, प्रेशर से रिलेट मत करो। अगर मैं बोलूं आपको वाटर करंट ज्यादा, मैं बोल रहा हूं मतलब क्या ज्यादा है? मैं बोल रहा हूं इस केस में वाटर करंट ज्यादा है, इस केस में वाटर करंट कम। वाटर करंट, अच्छा चलो, मैं वाटर करंट शायद कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, रिवर करंट में बोलता हूँ। एक दो नदियां हैं, दोनों में करंट है, ठीक है, रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो है दोनों में, हाँ, तो दोनों में करंट है, तो किसमें ज्यादा करंट बोलोगे आप, किसमें कम करंट बोलोगे? ये जिसका बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। रिवर में कहाँ प्रेशर तू ढूंढ रहा है यार? जो ज्यादा स्पीड से फ्लो हो रही होगी रिवर, उसमें ज्यादा वाटर करंट होगा। अच्छा, एक पतला छोट मतलब कम विड्थ की रिवर है, ये एक रिवर है पतले से, स्पीड ज्यादा है पानी का, और ये बड़ी वाइड रिवर है, हाँ? और स्पीड भले कम है पानी का, तो किसमें करंट ज्यादा दिख रहा है? इसमें ज्यादा ना, ये तो क्या पतली सी आपकी जट रही। तो स्पीड अकेला डिसाइड नहीं करेगा। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ करंट। अब तो आप साइलेंट करो, म्यूट करो, क्यों अनम्यूट करते हो? जब बताना है अनम्यूट करो, फटक से बंद करो। So when do we say water current is more? If more amount of water flows per unit time, अगर बहुत पानी कम टाइम में जा रहा है तो मैं बोलूंगा कि वाटर करंट ज्यादा है। If more amount of water flows per unit time, then we say water current is more, huh? And we say water current is more। ये दो पाइप है, एक पाइप ऐसा है, ये दूसरा पाइप है, इसमें पानी का अमाउंट जो है मैं लीटर में भी बता सकता हूँ, केजी में भी बता सकता हूँ। समझो यहाँ पे मुझे 100 लीटर्स ऑफ वाटर, 100 लीटर्स ऑफ वाटर कितने सेकंड में? 5 सेकंड में बाहर आया, और इसमें 300 लीटर आया मेरा 30 सेकेंड्स में। तो किसमें करंट आप बोलोगे ज्यादा है? इसमें 100 लीटर पानी बाहर आया 5 सेकंड में, इसमें 300 लीटर पानी आया 30 सेकंड में, तो किसमें आप बताओगे कि करंट ज्यादा है? पहले वाले में। फर्स्ट वाले में। कैसे डिसाइड किया? कैसे डिसाइड किया? सर कि डिवाइड कम करके। टाइम में ज्यादा ज्यादा पानी आ रहे। पर सेकंड में चेक करेंगे हम लोग, 100/5 20 हाँ। लीटर पर सेकंड, और इसमें 300/30 हो गया, दैट इज 10 लीटर पर सेकंड। तो इसमें 1 सेकंड में ज्यादा पानी बाहर आ रहा है, इसके लिए मैंने उसको बोला करंट ज्यादा कैरी कर रहा है, राइट? तो इससे मुझे वाटर करंट को न्यूमेरिकली मेजर करने की डेफिनेशन सी मिल गई। तो मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग पर यूनिट टाइम। तो Q इज व्हाट? सपोज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन T सेकेंड्स, T सेकेंड्स में कितना पानी बाहर आया, Q। तो वाटर करंट कितना हो गया, Q/T। ज्यादा चार्ज कम टाइम में तो करंट ज्यादा, कम चार्ज ज्यादा टाइम में तो करंट कम। तो इसको हमने माना है किसका, वाटर करंट का डेफिनेशन। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन भी होता है। तो वाटर करंट जैसे फ्लो ऑफ वाटर था, वैसे ही फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इफ
तो फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है कब बोलूंगा? ये एक वायर है, इससे चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ 3 सेकेंड्स में या 4 सेकेंड्स में, एंड एक दूसरा पाइप है, सॉरी वायर है, इस वायर में से 100 कूलम फ्लो हुआ इन 10 सेकेंड्स। तो किसमें करंट ज्यादा है? तो मैं बोलूंगा सेकेंड वाले में ज्यादा है। क्यों ऐसा? क्योंकि 10 करंट, तो इसमें मुझे दिखाई दिया 2.5 कूलम एक सेकेंड में, हियर 100/10 मुझे दिख रहा है 10 कूलम पर सेकेंड। तो मुझे दिख रहा है इसमें ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकेंड में, पहले वाले में कम हो रहा है, तो आई विल से इलेक्ट्रिक करंट इन द सेकेंड वन इज मोर। तो व्हाट आई कैन से इज इलेक्ट्रिक करंट की मैथमेटिकल डेफिनेशन मिल गई मुझे, या प्रॉपर डेफिनेशन मिल गई। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन मुझे क्या मिली? अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट इज Q is amount of charge passing through कंडक्टर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, सॉरी यहाँ पे पर सेकेंड है, इस फॉर्मूले में t सेकेंड्स लिखा हुआ, कंडक्टर इन t सेकेंड्स लिखा हुआ। तो करंट को हमने चार्ज पर यूनिट टाइम मेजर किया है। ये डेफिनेशन आपको लॉजिकल लगनी चाहिए, बिकॉज यही डेफिनेशन से हमने आगे काम चलाना है। यही करंट की आगे चल के डेफिनेशन बनेगा Q/T। तो ज्यादा चार्ज कम टाइम में फ्लो हो रहा है तो मैंने बोला करंट ज्यादा है, अगर कम चार्ज है ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं बोलूंगा करंट कम है। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, तो फ्रैक्शन इज मोर। तो ये ज्यादा चार्ज कम टाइम, तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा, राइट। कई लोग इसको फिजिक्स में बहुत सारी चीजों को बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं एज अ डेफिनेशन, लेकिन मजा तभी आएगा आपको फिजिक्स पढ़ने में जब आपको समझो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ। वाई करंट इज Q/T। भगवान ने करंट की कोई डेफिनेशन बना के हमको नहीं भेजी थी, ये हमने खुद ने अपने दिमाग से बनाई। और जब क्यों बनाई कि मैंने सोचा यार करंट ज्यादा कब होगा, जब बहुत ज्यादा चार्ज कम टाइम में फ्लो। तो ठीक है, Q/T को मैं अब करंट मान सकता हूँ। क्यों? न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो फ्रैक्शन बड़ा, और मैं जानता हूं तभी करंट बड़ा। ये छोटा ये बड़ा, तो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, और मैं जानता हूं ऐसे केस में करंट कम हो जाएगा। तो भाई इसी को करंट मान लो ना। तो Q/T itself is measured is definition of electric current. So electric current can be numerically defined as, or actually defined as, flow of charge per unit time. So Q is amount of charge passing through the conductor in T seconds. So Q/T can be taken as definition of electric current, right? तो ये एक एनालॉजी हो गई ना। नेक्स्ट हमने देखा था अगर वाटर सर सर क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। अभी यहाँ पे देखो 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ 100 कूलम की, तो ये क्वांटिटी चार्ज, वही तो चार्ज ही तो फ्लो करा रहे हैं ना। जैसे वाटर के केस में वाटर फ्लो करा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक वाले केस में हम चार्ज फ्लो करा रहे हैं ना। एक कंडक्टर होगा, उसमें कुछ चार्ज होगा, यहाँ दूसरा होगा, तो इससे चार्ज निकल के इसमें जा रहा है, राइट। अभी मत बोलना कि चार्ज कैसे जाता है, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन उसको कैरी करके लेके जाता है, ठीक है। हाँ सर वो पता है। हाँ ठीक है। तो अब अगला पॉइंट हमने डिस्कस करना है। जैसे मैंने बोला कि वाटर के केस में अगर आप प्रेशर डिफरेंस बढ़ा दो तो अचानक से करंट बढ़ जाता है वाटर का। वैसे हमने देखा था यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, बाद में देखेंगे। अब अगर मैं बोलता हूं आपको ये एक टैंक है, यहाँ पे पानी भरा हुआ, यही आइडेंटिकल दूसरा टैंक है, उसमें भी सेम अमाउंट ऑफ पानी भरा हो, सेम हाइट तक। इसमें पानी यही निकाल लिया आपने, और इसमें एक पाइप जोड़ा, बहुत लंबा पाइप लेके गया, राइट, बहुत लंबा पाइप, और इसमें एक छोटा सा पाइप चलो आप लगा भी दो।
तो इसमें ज्यादा करंट बाहर आएगा या इसमें, या दोनों में सेम आएगा? फर्स्ट वाले में ज्यादा आएगा। फर्स्ट वाले में ज्यादा आएगा। ये सबने नोटिस किया है कि अगर टैंक के जस्ट नीचे वाटर टैप खोल दो तो पानी बहुत तेजी से आता है, और एक लंबा सा पाइप जोड़ के वो बहुत दूर लेके चले जाओ तो पानी का स्पीड कम हो जाता है, फ्लो रेट कम हो जाता है, वाटर करंट कम हो जाता है। ऐसे ही अगर आप, ये दो कंडक्टर्स हैं, दोनों पे कुछ प्रेशर डिफरेंस है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये 3 वोल्ट पे मेंटेन्ड है, ये 13 वोल्ट पे, मतलब 10 वोल्ट का डिफरेंस है। ये भी दूसरा है, इसमें भी सेम डिफरेंस है, ये 5 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट। अगर ये आइडेंटिकल है सब कुछ, ये लेंथ और साइज सब बराबर है, तो जो फ्लो रेट, जो करंट है, जो चार्ज फ्लो होने का रेट है, वो दोनों में बराबर होगा। बट अगर यही वायर, मैंने बड़ी लंबी सी वायर ले ली, राइट, ऐसे ऐसे लंबी लंबी वायर, बहुत लंबी वायर है, ऐसे लंबी वायर लगा दी मैंने, राइट, तो इसमें करंट कम निकलेगा। तो जितना लंबा वायर होगा करंट उतना कम हो जाता है। इस केस में करंट कम आएगा, इस केस में करंट ज्यादा आएगा। जबकि हमको देख के लग रहा है कि when potential difference is same in both of them, here what is potential difference? 10 वोल्ट का डिफरेंस है, राइट, here potential difference is 10 वोल्ट, बट स्टिल इस केस में करंट कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। इसमें करंट समझो I से डिनोट करके I1 लिख दूं, इसमें करंट I2 लिख दूं, तो I1 का वैल्यू ज्यादा होगा। जैसे इसमें अगर छोटा पाइप होता है तो उसमें वाटर करंट ज्यादा निकलता है, वैसे ही छोटा वायर लोगे आप तो करंट ज्यादा आएगा, राइट। अब अगर पाइप का मैं विड्थ या समझो ब्रॉड पाइप लेके आऊं और एक नैरो पाइप, दोनों सेम टैंक से कनेक्ट कर दो, तो ज्यादा पानी किस में आएगा, वाटर फ्लो किस में होगा ज्यादा? ये नैरो पाइप है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम रखी है मैंने, आइडेंटिकल है, बस पाइप एक में ब्रॉड रखा है, इसमें पानी ज्यादा रेट आएगा, करंट इसमें, वाटर करंट ज्यादा हुआ है इसमें, सेकंड वाले में सर सेकंड वाले में ज्यादा फर्स्ट होगा। है। देख के इसमें कैसे पानी ज्यादा आएगा? अरे टैंक में एक छोटा सा होल कर दोगे तो कहाँ ज्यादा पानी आएगा, और एक बड़ा सा होल कर दोगे तो बहुत पानी आएगा ना। पाइप का विड्थ मैटर नहीं करेगा, इसमें डायमीटर ऑफ पाइप और विड्थ ऑफ द पाइप इज मोर, और यहाँ पे कम है, तो पतला पाइप है, पतला पाइप है तो उसमें से पानी कम आ रहा, भाई बाकी सारी चीजें आइडेंटिकल है, टैंक में सेम लेवल तक पानी भरा हुआ, सब कुछ सेम, सिर्फ ये पाइप पतला सा और ये पाइप छोटा सा। जबकि बहुत ज्यादा पानी कलेक्ट करना होता है तो बड़े बड़े पाइप लगाते हैं आप, ब्रॉड पाइप लगाते हैं, और कहीं थोड़ा सा पानी ट्रांसफर करना है तो उसमें नैरो पाइप लगाते हैं, पतले पाइप लगाते हैं। तो फ्लो रेट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन, वाटर करंट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द डायमीटर और साइज ऑफ द पाइप। सेम वही चीज यहाँ पे होती है। दो मैंने केसेस बनाए, 3 वोल्ट 13 वोल्ट, डिफरेंस कितने का है? 10 वोल्ट का। तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पतली सी वायर ज्वाइन करी मैंने, पतली सी वायर, राइट, एंड यही 5 वोल्ट एंड 15 है, तो डिफरेंस 10 वोल्ट का ही है, लेकिन मैंने इसको, बाकी सब कुछ सेम है, ये भी कॉपर वायर है, ये भी कॉपर वायर है, लेंथ दोनों की सेम है, इसमें जो थिकनेस है मैंने वायर की ज्यादा रखी है, डिफरेंस 10 वोल्ट का है, तो इसमें जो करंट है समझो I1 है, इसमें जो करंट है वो I2 है, तो I2 विल बी ग्रेटर देन I1। जितना ब्रॉड पाइप वायर लोगे आप, उतना तेजी से करंट फ्लो होगा, बाकी सारी चीजें सेम रखी तो, राइट। तो हमने क्या देखा था, देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ा, लेंथ वायर की बढ़ाने से करंट घटा, ये सब बाद में आपको सोचने का काम आएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया उसका, पतला पाइप लिया था, एरिया अगर आपने बढ़ाया तो करंट आपका बढ़ गया। सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो ये आपने सब नोट डाउन करना है, ये सब अभी आगे काम आने वाला है, यही सब बाद में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और दूसरी क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे। कर लिया म्यूट ना। नेक्स्ट इज, अभी आई हैव सीन, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन और नॉट, आई हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स। जैसे अगर
आप घर वालों से पूछोगे या किसी ने अगर खेती देखी होगी तो उसमें देखोगे आप, एक अलग टाइप का फ्लेक्सी पाइप जैसा रहता है, बड़ा ब्रॉड सा रहेगा, लेकिन उसमें पानी बड़ा स्लो आता है। और यही एक आपका पीवीसी का पाइप है, हाँ, उसमें पानी देखोगे ना आप, बड़ा स्मूथ सा पाइप रहता है, उसमें वही लेंथ सब कुछ सेम रख के पाइप पानी ज्यादा आता है। तो जो फ्लो रेट है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मटीरियल ऑफ द पाइप, किस मटीरियल का पाइप है, हाँ? वो एक्चुअली स्मूथ है, पाइप रफ है, किस पे उन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। ऑब्वियसली और भी फैक्टर्स होते हैं बट उन पे अपन फोकस नहीं करेंगे। तो जो फ्लो रेट है वो मटेरियल ऑफ पाइप पे भी डिपेंड करता है, राइट। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपने ये कॉपर वायर से ज्वाइन किया है सब कुछ सेम है, और यही चीज आपने अगर एल्यूमिनियम वायर से ज्वाइन किया, मटेरियल पे भी फर्क पड़ता है। अगर आपने कॉपर वायर से ज्वाइन किया है तो स्टोरी कुछ और बनेगी, अगर आपने एल्यूमिनियम वायर से ज्वाइन किया है बाकी सारी चीजें सेम रख के, पोटेंशियल डिफरेंस अब भी वही है, 3 वोल्ट 13 वोल्ट तो 10 वोल्ट का डिफरेंस है, इसमें 5 वोल्ट 15 वोल्ट 10 वोल्ट का डिफरेंस है। लेंथ ऑफ सर वायर एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा ना? कॉपर का ज्यादा होगा बेटा, कॉपर इज बेटर कॉपर कंडक्टर, का। वो हाँ। बाद में देखेंगे हम ना। एरिया भी सेम है दोनों का, समझो 6 mm स्क्वायर, इसका भी 6 mm, सब कुछ सेम है बट मटेरियल अलग है, तो उसकी वजह से भी करंट अलग हो जाता है, राइट। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि करंट कितना फ्लो होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा वोल्टेज बढ़ाने से भी चेंज करने से, लेंथ चेंज करने से, एरिया चेंज करने से, एंड मटेरियल भी चेंज करने से। If material of conductor is changed, क्या चेंज हो जाता है? करंट चेंजेस, करंट चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, अब देखो, अगर आपके घर में कभी जरूरत पड़ी हो तो आपने पाइप पे पाइप जोड़े होंगे, एक पाइप छोटा पड़ गया होगा, फिर उससे कनेक्टर ला क्या हो गया, और उस कनेक्टर से फिर आप पाइप जोड़ोगे। जैसे ये मेरा टैंक है, राइट, मेरे पास एक छोटा पाइप था, मेरा गार्डन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो मैंने क्या किया, फिर एक बाहर से पाइप लाया, दूसरा पाइप जोड़ा। फिर मेरे पास पतला पाइप था तो एक रिड्यूसर लगता है, वो रिड्यूसर से मैंने पाइप पतला इस पे जोड़ दिया, और फिर यहाँ तक मैं लेके आता, राइट। तो इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ये जो कनेक्शन आप देख रहे हो ना, दिस कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन, दिस इज सीरीज कनेक्शन। अब इस सीरीज कनेक्शन में मैं आपसे दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा। पहला, जो पानी, इसका विड्थ ज्यादा है, हाँ, ये मोटा पाइप है, फिर इसके बाद ये थोड़ा पतला, ये एकदम पतला पाइप, जो करंट वाटर का यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है, वही यहाँ फ्लो हो रहा है, वही यहाँ, या अलग अलग? इसमें करंट समझो I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। तो जो मोटा पाइप है उसमें पर सेकंड ज्यादा पानी फ्लो हो रहा है, पतले में कम, या सब में सेम, या क्या है? पतले सर सब में में अलग कम अलग हो होगा। रहा है, सब में अलग अलग कम हो रहा कम है। होते जाएगा। हाँ कम होते हाँ। जाएगा। लेट अस एज्यूम, चलो लेट अस एज्यूम, अभी चुप बैठना, लेट अस एज्यूम यहाँ पे 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी गया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना जाएगा? लेट अस से 8 लीटर, और यहाँ पे 6 लीटर, राइट। कोई एक जन बोलो जो कन्विंस है, रिस्पॉन्ड करो, माइक अनम्यूट करो। This is what you want to say, ना? Yes, sir. Okay. Now my question is, 1 सेकेंड में 10 लीटर पानी यहां से एंटर किया, लेकिन इससे 8 लीटर ही बाहर गया, तो बाकी 2 लीटर कहां चला गया? सर मटेरियल के ऊपर भी आपने बोला ना डिपेंड करता है, तो तो पानी ऐसा गायब भी कहां हो होगा सकता बेटा? है पानी नहीं, मेरी बात सुनो, पानी इससे 1 सेकेंड में 10 लीटर आया, इससे 8 लीटर आया, आप बोल रहे हो, मैं पूछ रहा हूं बाकी 2 लीटर कहां गया पानी? मटेरियल खा तो नहीं जाएगा ना? जितना पानी 1 सेकेंड में यहां से इन होगा उतना ही यहां से निकलना चाहिए, उतना ही यहां से, उतना ही यहां से, नहीं तो पाइप फूट जाएगा ना। 10 लीटर वहां से इन कर रहा है, बाहर 6 लीटर निकल रहा है, 4 लीटर पानी कहां जाएगा? सर वो उधर ही रुक जाएगा। अरे कहां रुक जाएगा बेटा? यहाँ रुक जाएगा तो फिर आगे यहाँ से कैसे आएगा?
और रुक रुक के पानी जमा हो जाएगा, पाइप फूट जाएगा, वो टॉम एंड जेरी मूवी बन जाएगी उधर पे। सर सेम होगा। सब में सेम होता है, सीरीज कनेक्शन है, करंट I1 = I2 = I3। इमेजिन करो, अगर आप कन्विंस नहीं हो तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बच्चे करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद भी मान नहीं पाते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है। अभी वही चीज हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो लेट अस अज्यूम इसका उल्टा, यहां से पतला पाइप मैंने लिया और कनेक्टर लगा के इस पे मोटा पाइप कर दिया, और मोटा पाइप कनेक्टर लगा के और मोटा पाइप कर दिया। तो आप बोलोगे यहाँ से 6 लीटर एंटर करेगा, तो यहाँ से 8 लीटर आएगा, यहाँ से 10, आप यही बोलोगे। आप बोलोगे मोटे पाइप से ज्यादा पानी बाहर आएगा। तो मेरी तो जिंदगी आसान हो गई होती। मैं क्या करता था, मार्केट से बिस्लरी बोतल 1 लीटर की लाता था, ऐसा पतला पाइप लगाता था, बाद में मोटा करता था, इधर से 6 लीटर पानी डालता था, उधर से 10 लीटर बाहर आता था। वो पानी कहाँ से बनेगा, जादू से बन गया थोड़ी ना आएगा। तो ऐसा नहीं होता, राइट। होता क्या है, करंट सब में सेम होगा, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, राइट। वैसे ही अगर वायर लगाई होती मैंने तो सीरीज में, तो इलेक्ट्रिक करंट सब में सेम आता था। तो जब सीरीज कनेक्शन दिखेगा तो आपको याद रखना है, डाउट है म्यूट कर लो ना, हु इज इट, म्यूट करो ना। यहाँ पे प्रेशर का रिलेशन दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक टैंक लिया मैंने ऐसा, यहाँ पे आपको प्रेशर का रिलेशन ठीक से समझेगा नहीं, इसके लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल बना रहा हूँ। ये एक पाइप है, इस पे एक पतली पाइप मैंने लगाई सीरीज में, फिर इससे एक मोटी पाइप मैंने लगा दी सीरीज में। तो इस पे जो प्रेशर फॉल आया होगा, मैंने बताया प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है, ऐसा ये फॉर्मूला होता है। तो इस पे जो प्रेशर ड्रॉप आया है, इस पे जो प्रेशर ड्रॉप आया है, और इस पे जो प्रेशर ड्रॉप आया है, आपको नहीं लगता कि तीनों का प्रेशर ड्रॉप ऐड होके टोटल प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा? तो प्रेशर ऐड हो जाता है इन सीरीज कनेक्शन। तो प्रेशर डिफरेंस ऐड होता जाता है इन सीरीज कनेक्शन, राइट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि पैरेलल कनेक्शन किसको बोलते हैं, तो सपोज करो मेरे पास एक टैंक था, ये पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। तो ये मेरे पास एक टैंक था, मुझे इससे पानी निकाल के इस टैंक पे लेके जाना था। तो मैंने एक्चुअली 2 पाइप लगा दिए यहाँ पे, कुछ रीजन से यहाँ पे 2 पाइप है। तो यहाँ से पानी आया, थोड़ा पानी इधर से गया, थोड़ा पानी इधर से गया, पूरा पानी इधर आ गया, ठीक है। तो अगर इधर से मैं जो करंट आ रहा है उसको I1 बोल दूं, पानी आ रहा है उससे, और इसको I2 बोल दूं, तो जो टोटल पानी आया है, आपको नहीं लगता वो I1 + I2 होना चाहिए? कैसे? यहाँ से 10 लीटर पानी 1 सेकेंड में निकला, इधर से 4 लीटर चला गया, तो बचा हुआ 6 लीटर तो इधर से ही आएगा ना। टोटल पानी तो उतना जाना ही चाहिए ना। अगर बड़े टैंक से 10 लीटर बाहर निकला 1 सेकेंड में, एक पाइप से 4 लीटर जा रहा है, दूसरे वाले से 6 लीटर जाएगा। क्यों? टोटल तो पानी दिखाना ही है ना आपको। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से 10 निकला, यहाँ से 8 ही निकला, 2 गायब हो गया, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर वाटर करंट की बात करें, यहाँ पर टोटल करंट आई है, तो पैरेलल में हम देखेंगे अलग अलग ब्रांचेस से जो करंट आता है, तो वो ऐड होके टोटल दिखाता है। तो करंट एड्स अप, करंट एड्स अप to give total current in case of total current in parallel connection। पैरेलल कनेक्शन में टोटल करंट ऐड होके आता है, ठीक है। तो करंट एड्स अप टू गिव टोटल करंट इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। आप देखो, तो करंट
ऐड होके आएगा। जैसे टोटल करंट I है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 आएगा। पैरेलल में एक और इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, देखो ये पैरेलल है, ये टैंक है, इधर से मैंने एक पाइप लिया, एक पाइप जोड़ा, इधर से ये दो अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है। इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है। आपको नहीं लगता कि हाइट डिफरेंस दोनों में सेम ही आ रहा है? इसमें भी वही हाइट डिफरेंस दिख रहा है, इसमें भी वही हाइट डिफरेंस दिख रहा है। अगर ये 1 मीटर फॉल है तो इधर भी 1 मीटर फॉल दिख रहा है पैरेलल में। तो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट ऐड हो जाता है, जबकि सीरीज कनेक्शन में जो पानी इससे आया वही इससे, वही इससे, तो करंट सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाते हैं। तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करवाऊंगा मैं और पैरेलल में करंट ऐड करवाऊंगा। सीरीज में करंट सेम रखवाऊंगा मैं और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखेंगे। ओके, सो दिस कंक्लूड्स और कंप्लीट्स आवर एनालॉजी। ये एनालॉजी है किसके किसके बीच में, वाटर फ्लो थ्रू पाइप या चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर। ये आपकी कंप्लीट एनालॉजी है। अब जब मैं मेन चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कल से नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैं आपकी टेक्स्ट बुक स्टार्ट नहीं करी है, नेक्स्ट क्लास से मैं आपकी टेक्स्ट बुक स्टार्ट करूंगा, तब आपको शायद और इंटरेस्टिंग लगे। बट ये सब जो मैंने बताया है पिछले 3 क्लास में, ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आपका वो स्टेज आएगा कि आपको बाय हार्ट नहीं करनी पड़ेगी फिजिक्स, आपको समझ में आने लगेगी, आपको दिखने लगेगा कि उसके अंदर कैसे करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज कैसे जा रहे हैं उसके ऊपर, कैसे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कब तक चलेंगे, कब वो चलने का रेट बढ़ जाएगा, क्या सीरीज क्या पैरेलल, सब आपको दिखने लगेगा। अगर आपने जो मैंने पिछले 3 लेक्चर में 4 लेक्चर में पढ़ाया है वो आप अच्छे से रिवाइज करो, आपको सारी चीजें दिखने लगेगी। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर। प्लीज read whatever I have taught in earlier. Thank you, sir. Thank you, sir.